बात करने वाले हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि लोकल इम्यूनिटी कम होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि साधारण सी भाषा में हम उसको रिंग वॉर्म कहते हैं। माना जाता है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम लो हो गई है, आपने कोई ज़्यादा ड्राइनेस नहीं रखी है और ज़्यादा गीलापन रखा है, गीले कपड़े अगर आप लोगों ने पहन लिए हैं या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का कोई मटेरियल है वो आपने यूज़ कर लिया है, जैसे कि कोई तौलिया वगैरह है, इन चीज़ों को अगर आपने यूज़ कर लिया है तो उसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके अलावा बॉडी में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। ये जो चीज़ें होते हैं क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि फंगल इन्फेक्शन ग्रो कैसे करता है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्या क्या उपचार हम लोग इसका कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिवेंशन इसका हम ले सकते हैं और किस टाइप के डॉक्टर्स को हमको दिखाना चाहिए जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाए। पेशेंट को जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब पेशेंट पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। जगह जगह खाज खुजली खुजालता रहता है पेशेंट, है ना। खुजाल खुजाल के वहाँ पर का जो स्किन स्किन जो होती है वो पूरी ड्राई कर लेता है, ब्लैकिश हो जाती है। यानी कि अगर गोरा पर्सन है, अगर वो खुजालेगा तो उसकी जो स्किन रहेगी वो पूरी रेड हो जाती है, और अगर कोई काला पर्सन है, अगर वो खुजालेगा तो उसकी स्किन पूरी क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो इन चीज़ों से भी हमको सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो ये मोस्टली हमारे आँखों के नीचे, चेहरे पे, कान पे, सर में हो सकता है, एक्सिला में हो सकता है, हमारे पीछे बटक्स पे हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो ये उँगलियाँ होती हैं इसके अंदर हमारा इन्फेक्शन हो सकता है। नाखून के अंदर भी हमारा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारे बैक साइड में इन्फेक्शन हो सकता है फंगल, पेट के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है कि कौन सा, आप इन सारे इन्फेक्शंस को कैसे पहचाने कि कौन सा इन्फेक्शन किस जगह पर हो रहा है, तो ये किस टाइप का इन्फेक्शन है, ये हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और हम देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट्स क्या करता है कि अगर उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से क्या करता है, ट्रीटमेंट देता है। वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर क्या करता है कि स्टेरॉइड पे स्टेरॉइड देता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो स्किन होती है वो पूरी पतली हो जाती है, लाल हो जाती है, और उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखने लग जाती हैं, और पेशेंट पूरी तरीके से इम्यून सिस्टम उसकी डाउन हो जाती है, ना ही तो वो इन्फेक्शन ख़त्म हो पाता है और ना ही वो इम्यूनिटी उसकी डेवलप हो पाती है। तो हमेशा अगर ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। आगे हम लोग इन्फेक्शन कैसे फैलता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इन्फेक्शन को रोका कैसे जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और इन्फेक्शन अगर हो गया है तो क्या क्या प्रिवेंशन हमको रखने चाहिए, किस तरीके से इन्फेक्शन से हम खुद भी प्रोटेक्ट रह सकें, हमारे आसपास के लोग भी उससे सुरक्षित रह सकें, उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ फोटोज़ में आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, किस टाइप के इन्फेक्शंस को क्या बोला जाता है, उसको उसके बारे में लोग आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। और देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुपरविज़न फंगल इन्फेक्शन होता है ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से हमारी बॉडी के एरिया में या फिर कौन कौन सी जगह पर हमारे शरीर में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो सुपरविज़न फंगल इन्फेक्शन होता है वो हमारे स्किन, वजाइना, म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी होती है उसमें हो सकता है। मेनली इसको ट्रैकोम्टोनी फंगल इन्फेक्शन या फिर ओरल वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर कैनिडा या फिर यीस्ट से होता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी के अंदर अगर स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, वजाइना में अगर इन्फेक्शन हो रहा है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो इसका जो कारण होता है वो मेनली ट्राइकोप्टोन फंगल इन्फेक्शन या फिर वजन म्यूकेशन मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो ये कैंडिडा या फिर यीस्ट की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। ये लोकल इन्फेक्शंस होते हैं
और काफ़ी ज़िद्दी इन्फेक्शन होते हैं। अगर इन इन्फेक्शन से अगर आपको मतलब अगर छुटकारा लेना है तो जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिसिन्स लगातार आपको 3 या 4 मंथ मेडिसिन्स लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हमारे लोकल इन्फेक्शन होते हैं और सिंपल इन्फेक्शंस होते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे अगले इन्फेक्शंस की कि अगले अगले इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे बॉडी के कौन-कौन से पार्ट को और भी ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकता है, कि जो रिंगवॉर्म जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ-कहाँ पर हमारी बॉडी में अफ़ेक्ट कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मोस्टली हमारे बॉडी में अगर अफ़ेक्ट करने वाला है, तो हम जीनियस जो भी हमारे एरियाज़ होता है ना? जैसे कि मान लिया जाए कि जेनाइटल एरिया हो गया, ग्लूटियल एरिया हो गया, यानी कि हमारी एक्सिला या हमारी काँख हो गई, है ना? हमारी काँख में इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे बटक्स पे यानी कि पीछे इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे पेट पे इन्फेक्शन हो सकता है, लेग्स पे इन्फेक्शन हो सकता है, उँगलियों के बीच में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कॉमनली फंगल इन्फेक्शन वहीं पर देखे जाते हैं जो अगर फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसका नेचर भी उसी तरीके से हो जाता है कि जिस एरिया में हमारा फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, वो उसी एरिया को क्या करता है, डैमेज करता है। अगर उँगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम रिंग पहन रहे हैं, अंगूठी अगर हाथों में पहन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन से भी हमको बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा कि जांघ में अगर इन्फेक्शन हो रहा है ना? तो अगर हमारी जो जांघ होती हैं, पैरों की जो हमारे दोनों जेनिटल एरिया के जो बीच में, दोनों जांघों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है हमारा, है ना? तो उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं नॉकली फिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉकली फिट बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पैरों की उँगलियों में इन्फेक्शन हो रहा है, जो हमारे पैर हैं उसकी उँगलियों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम एथलेट फिट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ फ़ोटो के अंदर कि पैरों की उँगलियों के बीच में इन्फेक्शन कैसा हो सकता है आपका। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पेट का एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस कंडीशन का जो इन्फेक्शन होता है, पैरों की उँगलियों के बीच में जो इन्फेक्शन हो सकता है, ये काफ़ी रेयर कंडीशन में होता है। माना जाता है कि अगर ज़्यादा शूज़ अगर आप पहन रहे हैं, टाइम से आप सॉक्स को वॉश नहीं कर रहे हैं, है ना? शूज़ भी अच्छी क्वालिटीज़ के नहीं पहन रहे हैं, अगर शूज़ का कोई इश्यू नहीं आता है, उनको अगर साफ़-सुथरा तरीके से अगर पहना जाए, उनकी डेली सफाई की जाए, सॉक्स की डेली सफाई की जाए, तो इस टाइप के इन्फेक्शन से आप लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं कि हमारे जो नाखूनों में जो इन्फेक्शन होता है, उसे टिनियांग कहते हैं। कि अगर जो हमारे हाथ के नाखूनों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिनियांग। यानी कि टिनियांग इन्फेक्शन होता है, वो हमारे नाखूनों में होता है। अगर हमारे काँख में इन्फेक्शन हो रहा है, एक्जिला में इन्फेक्शन हो रहा है, उसे हम टिनिया बोर्बिस कहते हैं। यानी कि अगर हमारे काँख में इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टीनिया बॉर्बिस कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे अगर आपके फेस के ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपके बैक में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। बैक का मतलब क्या है कि पिछले वाला जो एरिया, कमर के साइड वाला जो एरिया है, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर अगर आपके चेहरे के ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है, तो चेहरे पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन को हम टीनिया फैसिली बोलते हैं। टिनिया फैसिली बोला जाता है उस इन्फेक्शन को। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपका बैक साइड इन्फेक्शन हो रहा है, पीछे की ओर अगर आपका इन्फेक्शन हो रहा है शरीर में, तो उसको हम टिनिया कॉर्पोरल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके सर में इन्फेक्शन हो रहा है, बालों में इन्फेक्शन हो रहा है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको हम टिनिया कैप्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टिनिया कैप्टिस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फेस और बैक की बात हो गई है। फर्स्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्लाइड आप लोग यहाँ पर देखिए, इसको बोला जाता है रिंगवॉर्म। सभी की बॉडी पे मोस्टली कॉमन बॉडीज़ पे पेशेंट्स में ये रिंगवॉर्म देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसकी एक पहचान होती है, आप लोग इसकी पहचान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि रिंगवॉर्म को कैसे पहचानें। देखिए, ये रिंगवॉर्म हमारा है, पूरा सर्कल में घुमा हुआ है, हमारा पूरा गोल है हमारा। और ये जो उसकी जो बॉर्डर होती है, ये क्या होती है, थोड़ी-थोड़ी ऊपर की साइड में उठी हुई होती हैं। अगर ये बॉर्डर अगर उठी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्फेक्शन है, ये रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है, और ये मेडिसिन्स के ज़रिए क्या हो सकता है, ईज़िली तरीके से ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास में जो डॉक्टर होता है, वो हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन होता है।
ये रिंग वर्म का इन्फेक्शन गोल लीजन में होता है, यानी कि गोल होता है पूरी तरीके से, ठीक है। और कॉमन लैंग्वेज में अगर हम इसको बात करें, इसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको फंगल इन्फेक्शन बोला जाएगा, लेकिन अगर हम कॉमन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम रिंग वर्म बोलते हैं, यानी कि रिंग की तरह अगर दिखने वाला इन्फेक्शन है तो उसको हम रिंग वर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये पहचान होती है रिंग वर्म इन्फेक्शन की, रिंग वर्म इन्फेक्शन होता क्या है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी के रिंग वर्म इन्फेक्शंस के बारे में और डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये देखिए आप लोग, ये एक महिला है, इसकी क्या हो रहा है कि पेट के ऊपर क्या हो रहा है कि रिंग वर्म इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसका जो पेट के उसके ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट के ऊपर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है इस महिला को कि यहाँ देखिए आप लोग, है ना, ये थोड़ी सी इसका कलर जो है वो गोरा है, थोड़ा सा फेयर कलर है इसका, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसने ज़्यादा खुजाया है इसको, तो क्या हो रहा है ये रेड रेडिश कलर का ये हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें कि अगर ये एब्डोमेन, अगर ये पेशेंट अगर काली होती यानी कि ब्लैक होती और अगर ये इस चीज़ में अगर ये खुजली करती या फिर अगर इस चीज़ को ज़्यादा मात्रा में अगर ये खुजाती तो इसका ये जो कलर होता है वो क्या हो जाता हमारा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। मोस्टली रिंग वर्म अगर कोई काला पर्सन है तो उसका रिंग वर्म ब्लैक हो जाता है, और अगर कोई गोरा है तो उसका रेड हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको कि ये ब्लैक एरिया हो रहा है या फिर रेड एरिया हो रहा है, ठीक है। इसके आगे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगले स्लाइड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा एब्डोमेन के अलावा कि ये देखिए हमारी आँख में जो इन्फेक्शन होने वाला इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन को अगर आपकी एक्सिला में इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको हम टीनिया एक्सिला कहते हैं, ठीक है। इस इन्फेक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारा टीनिया एक्सिला, ठीक है। याद रखिएगा कि इसको हम आँख में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम टीनिया एक्सिला कहते हैं। ये भी रिंग वर्म में इन्फेक्शन हो गया है, इसने खुजा लिया है पूरी तरीके से, इसकी जो आउटर बॉडी है ये ऊपर उठी हुई है, यानी कि रिंग वर्म इन्फेक्शन है हमारा पूरा पूरा। ये ऊपर देखिए रिंग वर्म इन्फेक्शन, ये क्या हो रहा है पूरी तरीके से छाती की ओर फैल रहा है। ये हमारा लोकल एरिया है, जो छाती का जो हमारा कमज़ोर एरिया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को अगर क्लीन कर रखा जाए या फिर इसको ड्राई रखा जाए तो इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है, और यहाँ पर हमको मेडिसिन की यूज़ भी करना पड़ सकता है, ठीक है। एक्सिला के बाद हम लोग बात करने वाले हैं, फ़ोटो के अंदर आप लोग देखेंगे कि अगर आपके कान पे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम टीनिया फैसिली कहते हैं। बहुत सारे मरीजों के कान के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फ़ोटो के अंदर कि ये जो इन्फेक्शन है इसकी भी देखो ये बॉर्डर उठी हुई है ऊपर की साइड में, ये देखिए ये बॉर्डर उठी हुई है यहाँ पर, है ना, ये कान के ऊपर उधर की साइड फैला हुआ है, बालों तक जा रहा है, तो ये बॉर्डर उठी हुई है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे टीनिया फैसिली बोलेंगे। ये इन्फेक्शन कैसे होता है कि अगर हम ज़्यादा अगर कहीं पर हमको इन्फेक्शन हो रहा है, हमने क्या करा कि नाखून से यहाँ पर खुजा दिया, छोटा सा इन्फेक्शन आ रहा है उसको हमने नाखून से खुजा दिया, तो इन्फेक्शन काफ़ी ज़िद्दी होते हैं और ये ईजिली तरीके से हमारे बॉडी से नहीं जाते हैं। ये हमारे एपिडर्मिस के इन्फेक्शंस होते हैं, और ये क्या करते हैं हमारे एपिडर्मिस में छुप जाते हैं, बैक्टीरिया जाके वहाँ पर और वहाँ पर इन्फेक्शंस फैलाना स्टार्ट कर देते हैं रिंग वर्म का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी के हाथ में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको टीनिया मनम कहते हैं, ठीक है। क्या कह लेंगे इसको हम टीनिया मैन्यूम कहते हैं, ठीक है। कि अगर ये हमारा हाथ, इसके हाथ के ऊपर देखोगे आप ये रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो रहा है, इस पेशेंट ने क्या करा है कि यहाँ पर कोई क्रीम वगैरह क्या करी है अप्लाई करी है, यानी कि माना कि ये जो अगर ये क्रीम अप्लाई नहीं करता तो जो बॉर्डर होती है ज़्यादा मात्रा में उठी हुई रहती, यानी कि ये कोई स्टेरॉइड या फिर कोई क्रीम वगैरह अप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसको हम बोलेंगे कि टीनिया, हाथ में होने वाले इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं टीनिया मैनम इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि बटक्स पे होने वाला इन्फेक्शन टीनिया बटक्स कहलाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज़ कर रहा है। स्टेरॉइड, इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लिया है, इसकी वजह से स्किन जो है पूरी पतली हो गई है, ख़राब हो गई है। ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड इसका यूज़ किया है, इसकी वजह से इसकी जो स्किन है वो हमको इस टाइप की दिख रही है। ये बटक्स में होने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको हम टीनिया बटक्स कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली बहुत ज़िद्दी इन्फेक्शंस होते हैं, ये भी रिंग वर्म के इन्फेक्शन है। रिंग वर्म का मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर ये बॉर्डर ऊपर की साइड में इस तरीके से उठी हुई रहती है,
है ना। आपको ऊपर की साइड में जो बॉर्डर ऊपर की ओर उठी हुई दिख रही है, ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये कोई लोकल एप्लीकेशन यहाँ पर क्रीम वगैरह कुछ अप्लाई कर रहा है स्टेरॉइड वाला, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस पेशेंट का स्किन जो है वो काफ़ी पतला हो चुका है, धीरे धीरे ये रिंगवॉर्म ठीक भी हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। अगर कोई मेडिसिन हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में अगर उसका यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देती हैं और वो प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके सर पर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे टीनिया कैपिटस कहते हैं, ठीक है। ये छोटा सा बच्चा है, इसके सर पे क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है, देख सकते हैं रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, बहुत गंदा इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। और पस पड़ गया है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है बच्चे की, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि टीनिया कैपिटस कहते हैं। ये इन्फेक्शन बच्चों में इस कारण से वजह से होते हैं कि जो बच्चा है उसकी हाइजीन अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेंटेन उसकी मदर नहीं रखती हैं, या फिर किसी कारण उसको इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चा नहा नहीं रहा है, किसी और बच्चे के साथ खेल रहा है, किसी व्यक्ति ने उसको उठाया है जिसको इन्फेक्शन वगैरह होने वाला है। तो जो बच्चों की जो स्किन्स होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, और उस कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, हमारे अगले स्लाइड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारा बटक्स तक हो गया और ये हमारा सिर तक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद और हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं इस कंडीशन में, कि अगर हमको क्या हो रहा है कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो हमको ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना है कि क्या क्या प्रिवेंशन हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन हम लोग यहाँ पर ले। हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रिवेंशन के बारे में, ठीक है। प्रिवेंशंस के पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्टर्स हमको ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग क्या यूज़ करते हैं कि इट्राकेनाजोल, केटेकेनाजोल, इकोकेनाजोल, टिडिंडाजोल, या फिर हमारा क्या बोलता है न्यू फोर्स की मेडिसिन यूज़ करते हैं, यानी कि फ्लूकानाजोल यूज़ करते हैं, फ्लेक्सोनोमाइड्स यूज़ करते हैं, कुछ क्रीम हो जाते हैं जिसमें हम स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो इन सभी दवाइयों का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ क्रीम आ जाते हैं हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फंगल क्रीम हम इसको बोलते हैं। तो हमारे क्लोपेप्लेक्स सेरा हो सकता है, एसआर सेरा हो सकता है, जिंक सेरा हो सकता है, टोपनिम सेरा हो सकता है, या फिर सेवेनियम सल्फेट, ये सारी क्रीम्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। कि सिविनियम सल्फेट हो सकता है हमारा, है ना, टोपोनामिक क्रीम हो सकता है हमारा। तो ये बहुत सारे क्रीम्स हम क्या करते हैं लोकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हाथ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर खुजली अगर हो रही है तो खुजली में हम लोग क्या देते हैं कि सिट्राजिन यूज़ कर सकते हैं, लिवोसिट्राजिन यूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन का डॉक्टर यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये छोटी मोटी जो दवाइयाँ होती हैं इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा का इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो ऑमनाकोटेल का भी यूज़ डॉक्टर्स कभी मात्रा में करते हैं। डेक्सामेथासोन का यूज़ हम करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किसी पेशेंट को डेक्सामेथासोन अगर दिया जाता है तो उसकी बॉडी में स्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन होती हैं वो पूरी पतली हो जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी की वो बाहर दिखने लग जाती हैं। तो कम से कम मात्रा में पेशेंट को स्टेरॉइड का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या हो जाता है कि एलर्जी अगर ज़्यादा हो रही है और उसको मेडिसिन के ऊपर लिया जा रहा है, तो मेडिसिन के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेडिसिन देते हैं कि इट्राकेनाजोल, केटेकेनाजोल, टिंडाजोल दे सकते हैं कि अगर ज़्यादा इन्फेक्शन अगर बढ़ रहा है, अगर मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए अगर देना है तो दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइकोकार्ड का इंजेक्शंस लगाते हैं, लुपिकार्ड्स इंजेक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स। तो ये क्या करते हैं कि चमड़ी को मतलब पतला करने का काम करते हैं मेडिसिन में, और इन्फेक्शन कितने मात्रा में फैला हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। 100 mg यूज़ किया जा रहा है, पीसा डे दिया जा रहा है, 200 mg ओडी दिया जा रहा है, किस तरीके से पेशेंट को यहाँ पर मेडिसिन दिया जा रहा है, कौन कौन से तेल का यूज़ किया जा रहा है, लोशन का यूज़ किया जा रहा है, कौन कौन से शैम्पू का यूज़ किया जा रहा है, KZ के शैम्पू का यूज़ किया जा रहा है, KG की शॉप का यूज़ किया जा रहा है। अलग अलग यहाँ पर शॉप्स का हम लोग यूज़ भी करते हैं, यानी साबुनों का यहाँ पर डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो वो अलग बात हो जाती है कि जो पेशेंट की जो कैपेसिटी है, मतलब यानी कि जो उसका जो इन्फेक्शन फैलने का जो तरीका है, यानी कि जो इतनी मात्रा में इन्फेक्शन फैल रहा है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करते हैं यहाँ पर मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर पेशेंट किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन से बच सकता है, तो कुछ टिप्स हैं हमारे पास में कि फंगल इन्फेक्शन से अगर बचने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। माना जाए कि फंगल इन्फेक्शन से अगर आपको बचना है तो आपको अपनी हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगी।
हाइजीन से रिलेटेड ये है कि आपको डेली नहाना है, अच्छे से अपने इन्फेक्शंस को धोना है पानी से, ठीक है? पानी को साइड में डिस्कार्ड करना है। ये चीज़ हो गई हाइजीन मेंटेन में। आपके बाल आपके छोटे होने चाहिए, एक्सिला के हेयर आपके रिमूव होने चाहिए, अंडरआर्म्स के हेयर जिसके होने चाहिए और रिमूव होने चाहिए। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? जिस शेविंग ब्लेड का यूज़ किया है रिमूव करने के लिए, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे, किसी की वो टच में नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हम अंडरवियर वगैरह पहनते हैं, जो अंडर के कपड़े पहनते हैं, वो भी हमारे धुले हुए होने चाहिए। वो बिल्कुल भी हमारे गीले नहीं होने चाहिए, पूरी तरीके से वो हमारे ड्राई होने चाहिए। ड्राई होने के बाद में क्या है कि अगर चाहे तो आप उसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको प्रेस से अगर सुखाएँ तो उसका भी आप लोग यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल आपका अगर कबर्ड है, कबर्ड के अंदर कपड़े भी रखे हैं तो वो भी पूरे ड्राई होने चाहिए, आपका कबर्ड भी पूरा ड्राई होना चाहिए। आपकी डेली यूज़िंग की जो चीज़ें हैं वो भी पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी वहाँ पर सॉफ्टनेस या फिर गीलापन बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगली बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि आप जिन मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा हो गया, टॉवेल हो गया, इन सभी चीज़ों का यूज़ आपके अलावा कोई और नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो फंगल इन्फेक्शन है ये उनको भी हो जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान बराबर मात्रा में रखें। अगर आपके क्लॉथ गीले हैं तो आपको क्लॉथ नहीं पहनना है। मोस्टली आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। टाइट कपड़े पहनने की वजह से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन, ज़्यादा पसीना बढ़ेगा, ज़्यादा नमी बढ़ेगी और वो क्या करेगा, धीरे-धीरे ग्रो करेगा, ज़्यादा मात्रा में ग्रो करेगा, ठीक है? तो आपको टाइट कपड़े नहीं पहनना है। जैसे कि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हम ऑफ़िस से आ रहे हैं और ऑफ़िस से आके हमने कपड़े उतारे और हमको खुजली क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये रात के टाइम पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है? रात्रि के टाइम पर ज़्यादा होते हैं, जब आप सो के उठते हैं तब आपको फंगल इन्फेक्शन, खुजली होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी नींद खुलती है तो ये खुजली करना स्टार्ट कर देते हैं। फंगल इन्फेक्शन के ऊपर आप गर्म पानी डालते हैं हल्का-हल्का तो कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ़ मिल सकता है, लेकिन परमानेंटली रिलीफ़ आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, आई होप कि मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं आपको आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, किस तरीके से आप इन्फेक्शन को पहचान सकते हैं कि कौन-सा इन्फेक्शन है, क्या-क्या इन्फेक्शन करता है, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्या-क्या मेडिसिन का यूज़ डॉक्टर की सलाह पे हम यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या हमको प्रिवेंशन रखना है, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, फिर से किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिसकी वजह से लोगों को ये जो डिसीज़ है उसको समझने में आसानी हो और उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके।